भाई IoT डिवाइसेस एंड डेवलपमेंट बोर्ड तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, पर यहाँ पर मेरे पास टुआ की तरफ से आ चुका है दो व्हाइट कलर का डब्बा, जहाँ पे एक के ऊपर मेंशन्ड है T5 AI बोर्ड और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है T5 AI बोर्ड LCD। तो भाई पहले तो हम लोग T5 AI बोर्ड के बक्से को छुरी चाकू से ओपन कर लेंगे, उसी के साथ देख लेंगे कि अंदर क्या ही बवाल चीज मिल जाता है। तो भाई बक्से को ओपन करते यह प्रॉपर ब्लैक कलर का टुआ की तरफ से आता हुआ T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड। अभी बताया जा रहा है कि ये जो बोर्ड है वो प्रॉपर IoT डिवाइस की तरह तो काम करेगा ही, साथ ही में कोर इतना ज्यादा ही पावरफुल है कि नेक्स्ट लेवल एक से बढ़कर एक AI टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो चलो फटाफट इसका पूरा कुंडली निकालते हैं। ये AI पर डेवलपमेंट बोर्ड पे सबसे पहले कोर की बात करें तो टुआ की तरफ से T5 E1 IPEX मॉड्यूल मिल जाता है, जो इनबिल्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ के डुअल मोड मॉड्यूल के साथ तो आता ही है, उसी के साथ ARM V8M प्रोसेसर भी मिल जाता है। साथ ही में इंटीग्रेटेड AI SoC अवेलेबल होने के कारण NPU बेस्ड AI टास्क बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। बाकी ये बोर्ड आता है 8 MB फ्लैश मेमोरी एंड 16 MB PS रैम के साथ। ये टुआ T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड पे मिल जाता है ऑन बोर्ड डुअल माइक्रोफोन, एक स्पेसिफिक स्पीकर कनेक्टर, USB 2.0 टाइप A पोर्ट जिसके थ्रू कैमरा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप C पोर्ट फॉर पावर सप्लाई एंड प्रोग्राम अपलोड, उसी के साथ SD कार्ड स्लॉट, IO कनेक्टर्स एंड GPIO पिंस, डिस्प्ले, कैमरा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट 4-bit स्विच, रीसेट एंड IO बटन, 2.4 GHz एंटेना एंड एट द एंड IO LED एंड पावर LED मिल जाता है। तो यह फुल डिटेल्स ऑफ T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड। इसके थ्रू तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ही, उसके पहले देख लेते हैं कि दूसरे व्हाइट डब्बे के अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर फटाफट सील को ओपन करने के बाद पहले तो ये है एक बहुत ही टाइनी कैमरा मॉड्यूल, जो इतना टाइनी होने के बाद भी OBX 4388 बहुत ही तगड़ा सेंसर के साथ आने के कारण हाई क्वालिटी इमेज कैप्चर एंड शूटिंग कर सकता है, जो विजन बेस्ड AI प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है। बाकी रेजोल्यूशन की बात करें तो 800x600 पिक्सल मिलता है एंड एरे साइज 1600x1200 पिक्सल का है, मतलब 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ये डिस्प्ले के बारे में। तो यह 3.5 इंच TFT टच डिस्प्ले जो आता है 16.7 मिलियन कलर के साथ, तो ये डेवलपमेंट बोर्ड के डिस्प्ले के हिसाब से परफेक्ट है। बाकी भाई पीछे फीमेल IO पिंस मिल जाता है, जिसके थ्रू डेवलपमेंट बोर्ड के साथ डिस्प्ले डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। उसी के साथ एक कैमरा कनेक्टर भी अवेलेबल है। तो ये रहा हमारा टुआ की तरफ से आता हुआ T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड, T5 AI बोर्ड LCD एंड कैमरा मॉड्यूल। तो ये रहा हमारा पूरा ओवरऑल हार्डवेयर। अभी बारी है बोर्ड के साथ डिस्प्ले को कनेक्ट करके फास्ट बूट करने का। पहले तो डिस्प्ले को बोर्ड के IO पिंस के साथ अलाइन करके थोड़ा सा प्रेस करते ही कनेक्शन बन जाता है। अभी बारी है टाइप C पोर्ट के थ्रू डेवलपमेंट बोर्ड में पावर सप्लाई देके देखने का क्या डिफॉल्ट डेमो UI देखने के लिए मिलता है। तो T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड को पावर ऑन करते ही पहले तो GitHub का लोगो एंड टुआ ओपन लिखा हुआ मिलता है, जो टुआ T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड का डॉक्यूमेंटेशन पेज है। तो हम लोग GitHub डॉक्यूमेंटेशन पेज को तो एक्सप्लोर करेंगे ही, उसके पहले यहाँ पर ऐप पे क्लिक करते ही डेमो UI शो हो जाता है। यहाँ पे जो डेमो UI मिलता है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, जहाँ पे डिस्प्ले का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है ही, टच भी बहुत ज्यादा स्मूथ काम कर रहा है। बाकी ये डेवलपमेंट बोर्ड का रेस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा ही फास्ट है। मैंने ये सेम UI पे दुनिया भर के बहुत सारे ESP32 S3 बेस डिफरेंट ब्रांड का डेवलपमेंट बोर्ड यूज किए हैं, पर हर एक बोर्ड में थोड़ा सा लैगी फील होता है। पर यहाँ पर प्रोसेसर इतना तगड़ा है कि ये डेमो UI लिटरली मक्खन चल रहा है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया है कि T5 डेवलपमेंट बोर्ड एक AI पार्ट चिपसेट के साथ आता है। तो अभी बारी है नेक्स्ट लेवल AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने का। तो भाई AI प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उसके बाद चले जाएंगे ब्राउजर पे, जहाँ पे टुआ ओपन का GitHub डॉक्यूमेंटेशन पेज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे टुआ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड है, इंक्लूडिंग T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड। बाकी हर एक प्रोजेक्ट को डिवाइस के अंदर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड भी मिलता है। तो आज हम लोग टुआ T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड पे इंप्लीमेंट करेंगे ChatGPT बेस्ड AI चैटबॉट, जो ऑफिशियल GitHub पेज के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर पहले तो क्लिक करेंगे एप्स के ऊपर। यहाँ पे दो टाइप के प्रोजेक्ट मिलता है, एक है टुआ AI रिलेटेड और दूसरा है टुआ क्लाउड बेस। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे टुआ.ai के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे डेमो फार्मर तो अवेलेबल है ही, साथ ही में ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले योर चैटबॉट। यहाँ से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा ही आसान है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही सारे ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखो AI चैटबॉट बनाने के लिए जितने भी कमांड्स मेंशन किया गया है वो सारे लिनक्स बेस्ड है, पर थोड़ा सा भी डरने की बात नहीं है, हम लोग विंडोज पे भी लिनक्स रन कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को सिंपली उबुंटू इंस्टॉल कर लेना है, जो विंडोज में एज ए वर्चुअल मशीन काम करता है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सर्च करेंगे उबुंटू। यहाँ पे उबुंटू का बहुत सारे वर्जन्स मिल जाता है, पर सिंपली उबुंटू वाले सॉफ्टवेयर में क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट ओपन करते ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप लोगों को एक न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पर प्रीवियसली सेट करके रखा, इसलिए डायरेक्टली लॉगिन हो चुका है। तो ये बेसिकली उबुंटू का टर्मिनल है, यहाँ पर कोई भी लिनक्स बेस्ड कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग एक एक करके डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर पहला कमांड कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग ये टूआ ओपन गिटहब रेपोजिटरी क्लोन कर लेंगे, जो बेसिकली टूआ ओपन पे अवेलेबल सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स को हमारा लिनक्स बेस्ड उबुंटू सिस्टम के अंदर सेव कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों का गिट क्लोन ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी टूआ ओपन फोल्डर चेकआउट कर लेते हैं। तो सिंपली ओपन कर लेंगे फाइल मैनेजर, उसके बाद नीचे लिनक्स का डिफरेंट ड्राइव मिलेगा, जिसको क्लिक करते ये रहा हमारा उबुंटू, जिसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे होम, नेक्स्ट डिवाइस नेम, और उसके बाद यहाँ पर टूआ ओपन का फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग फटाफट अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए पहले तो जाएंगे एप्स के अंदर, उसके बाद Tua.ai। फाइनली ये रहा हमारा योर चैटबॉट फोल्डर। तो यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग इंक्लूड के अंदर जाके tuaconfig.h फाइल को नोटपैड में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि साफ साफ मेंशन्ड है UID एंड ऑथेंटिकेशन की चेंज करना है। तो ये बेसिकली हर एक यूजर के लिए डिफरेंट होता है, जो हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, पर कहाँ पे और कैसे करें। तो अभी हम लोग आ जाएंगे ब्राउजर पे, जहाँ पे ओपन कर लेंगे Tua डेवलपर प्लेटफॉर्म। उसके बाद सिंपली साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे। पहले तो क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट, उसके बाद यहाँ पर दुनिया भर के डिवाइसेस लिस्टेड है। यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे ऑडियो वेरिएबल्स पे, जहाँ पे मिल जाता है AI कंपेनियन रोबोट का ऑप्शन। तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन स्मार्ट मोड पे TuaOS सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दो ऑप्शन मिलता है, एक मूवेबल रोबोट के लिए और दूसरा डेस्कटॉप रोबोट के लिए। तो सिंपली डेस्कटॉप रोबोट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट मॉडल मेंशन करना है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड पावर टाइप डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो इसको ऐसा ही डिफॉल्ट रख के क्रिएट में क्लिक करना है। नेक्स्ट ऐड स्टैंडर्ड फंक्शन पे कुछ चेंजेस ना करके ओके में क्लिक करना है। अभी हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। नेक्स्ट आ जाएंगे हार्डवेयर डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ पर TuaOS तो प्रीवियसली सिलेक्टेड है ही। नेक्स्ट हमारा जो T5 AI बोर्ड है, उसका चिपसेट सिलेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा चिपसेट T5E1, वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑडियो एंड वीडियो मॉड्यूल। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन मिल जाता है गेट टू फ्री लाइसेंस। यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड करते ही ऑर्डर पेज ओपन हो जाता है। भाई डरने की बात नहीं है, यहाँ पर फ्री में बन जाएगा। तो यहाँ पर लाइसेंस लिस्ट सिलेक्ट करके कॉन्फर्म में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करके सबमिट ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग का सक्सेसफुली ऑर्डर सबमिट हो चुका है, पर UID एंड ऑथेंटिकेशन की जनरेट होने में 2 मिनट टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर हम लोग का सक्सेसफुली की जनरेट हो चुका है। उसके बाद ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा, कोड को टाइप करके वेरीफाई कर लेंगे। तो सिंपली एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो फाइल को ओपन करते यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है 2 UID एंड ऑथेंटिकेशन की। यहाँ पर कोई भी एक यूज कर सकते, तो मैं पहला वाला यूज करूंगा। अभी पहले UID कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऑथेंटिकेशन की को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और फाइनली tuaconfig.h फाइल को सेव कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर यही छोटा सा काम हम लोगों को करना था, जो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे उबुंटू टर्मिनल एंड गिटहब पेज के अंदर, जहाँ पे अभी बारी है सेटअप एंड कंपाइलेशन का। पहले तो ये सारे कमांड्स को रन करके tosh.py को एक्टिव कर लेंगे, जहाँ पे पहले जाएंगे टूआ ओपन फोल्डर के अंदर। उसके बाद export.sh फाइल को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर tosh.py का वर्जन एंड tosh.py को चेकआउट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला कमांड आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी बारी है हमारा प्रोजेक्ट को कंपाइल करने का, जहाँ पे हम लोग पहले तो जाएंगे योर चैटबॉट वाले फोल्डर के अंदर। उसके बाद हम लोग को डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली हम लोग टाइप कर लेंगे tosh.py config choice। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस लिस्टेड है, जहाँ पे 5th नंबर बोर्ड मेंशन्ड है Tua T5 AI बोर्ड LCD 3.5.config। तो यही हम लोगों का डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो 5 टाइप करके एंटर प्रेस कर लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा गिटहब पेज के नीचे जाएंगे, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे tosh.py config मेनू। तो यहाँ पर हम लोग AI चैटबॉट का बहुत सारे ऑप्शन मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है कि कैसे चैट एक्टिवेट होगा। डिफॉल्ट 4th नंबर ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जहाँ पे गूगल या एप्पल असिस्टेंट जैसा एक वेक का वर्ड यूज करने से चैट स्टार्ट होता है। पर मेरे लिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा कन्वीनियंट है, जहाँ पे बटन क्लिक करने से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट एंड स्टॉप होता है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर डिफरेंट बोर्ड सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर T5 AI बोर्ड ही सिलेक्टेड है, तो ये वाले ऑप्शन पे कोई छेड़छाड़ ना करके सेव कर लेंगे। तो हम लोग का पूरा सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अभी बारी है हमारा फाइनल कमांड देने का, जहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड होगा। तो tosh.py बिल्ड टाइप करके एंटर कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और साथ ही में बहुत सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल होगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो भाई फाइनली हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है बिल्ड, जहाँ पे हम लोगों को एक .bin फाइल क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टारगेट लिखा हुआ आ रहा है योर चैटबॉट QYQ 1.0.1.bin और साथ ही में फाइल लोकेशन भी प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। तो चलो फटाफट फोल्डर के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे ये खजाना छुपा है। तो फाइनली ये रहा हमारा टारगेट फाइल। तो ये डेस्टिनेशन फाइल को बोर्ड में बूट करने के लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर टूआ ओपन के गिटहब पेज के अंदर विंडोज लिनक्स एंड मैकओएस के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसका नाम है TuaTool GUI। तो यहाँ पर मेरा विंडोज 11 है, तो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर लूंगा। एक्चुअली मैं प्रीवियसली डाउनलोड करके रखा, तो उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लैश के अंदर ऑपरेशन सिलेक्ट कर लेंगे राइट। उसके बाद हम लोग को वही .bin फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपली ब्राउज के अंदर जाके फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर के USB पोर्ट के थ्रू टाइप सी केबल की मदद से Tua T5 AI बोर्ड को कनेक्ट कर लेंगे। अभी सॉफ्टवेयर में रिस्कन करने के बाद पोर्ट नंबर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद चिपसेट एंड मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी और कोई चेंजेस ना करके स्टार्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। मतलब हमारा AI चैटबॉट फार्मर
हमारा सक्सेसफुली T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर बूट हो चुका है। यहाँ पे और एक एडिशनल काम आप लोग कर सकते हो, जिसके लिए सिंपली जाएंगे सीरियल के अंदर, उसके बाद सेम डिवाइस पोर्ट को सिलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ऑथराइज में क्लिक करते एक पॉपअप पेज शो होता है। यहाँ पे UID एंड ऑथेंटिकेशन की डालने का ऑप्शन है। तो जो चेंजेस हम टुआ config.h फाइल में किए थे वो हम लोग इधर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये UID एंड ऑथेंटिकेशन की आप लोग मैनुअली फाइल में जाके ऐड करो। तो अभी हम लोगों का लैपटॉप से सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अभी टुआ T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड के स्पीकर कनेक्टर के साथ स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है। फाइनली बारी है बोर्ड में पावर सप्लाई देने का। तो यहाँ पर हम लोगों को AI चैटबॉट का यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, पर अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है ही नहीं। तो इसको इंटरनेट मतलब वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए और साथ ही में इन डेप्थ डिटेल्स एंड कस्टमाइजेशन के लिए एक कोई भी स्मार्टफोन डिवाइस ले लेंगे, वो एंड्रॉइड हो या iOS। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही पुराना आईफोन SE 2016 मॉडल है। इसको लेने के बाद ऐप स्टोर में जाएंगे और स्मार्ट लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो सेम काम हम लोग टुआ स्मार्ट एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये एप्लीकेशन इंडिया रीजन पे अवेलेबल नहीं है। पर टुआ के ऑफिशियल वेबसाइट में दोनों एप्लीकेशन ही मेंशन है। तो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। अभी फटाफट ओपन कर लेंगे। जितने भी नेसेसरी परमिशन मांग रहा है सबको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इंडिया से तो साइन अप या साइन इन करने के टाइम पे यहाँ पर रीजन डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड रहता है, तो इसको सिंपली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर देना है। तभी जाके ये AI डेटा सेंटर से कनेक्ट होके सारे API कॉल कर पाएगा और प्रॉपर्ली आंसर दे पाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा, तो फटाफट लॉगिन कर लूंगा। तो ये रहा हमारे एप्लीकेशन का इंटरफेस। एप्लीकेशन पे दुनिया भर के ऑप्शंस है। तो ऊपर में प्लस वाले बटन पर क्लिक करके ऐड डिवाइस करेंगे। तो अभी सारे परमिशंस को अलाउ करते ही हमारा डिवाइस यहाँ पर अपेयर हो जाएगा चैटबॉट के नाम से। यहाँ पर सिंपली डिवाइस में क्लिक करते वाईफाई का ID पासवर्ड मांगेगा, जिसके थ्रू T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो अभी ID पासवर्ड दे कनेक्ट करती हमारा डिवाइस सेटअप हो चुका है कंप्लीट। तो थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद हमारा डिवाइस पे हो चुका है। सो यहाँ पर डिवाइस नेम तो मेंशन है ही, साथ ही में AI मॉडल GPT 4.0, AI वॉइस कैरेक्टर एना, कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज इंग्लिश एंड सिंगल रोल मेंशन्ड है। उसी के साथ यहाँ पर सारे चैट हिस्ट्री भी शो होता है। उसी के साथ ये आपके क्वेश्चन के टोन के हिसाब से अपना इमोशन भी शो करता है एज ए इमोजी। बाकी यहाँ से आप लोग डिवाइस का वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हम लोग को डिवाइस के बारे में बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसको साइड में रख के भी AI चैटबॉट के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली ये बटन में क्लिक करेंगे। हे टुया, could you provide a bit more detail or context about what you're asking? I'm here to help with any questions or information you need. who are you? I am a virtual assistant designed to help answer your questions and provide information on a wide range of topics. How can I assist you today? You are so stupid. I'm here to help with any questions or information you might need. If there's something specific you'd like to know or discuss, feel free to let me know. Your voice is very good. I'm glad you like it. If there's anything else you'd like to know or discuss, feel free to ask. I want to know about single board computer. It seems like you might be referring to single board computers, SBCs. These are complete computers built on a single circuit board with a microprocessor, memory, input, output, I/O features, and often other features all included. Raspberry Pi is one of the most popular examples of a single board computer. Single board computers are often used for educational purposes, prototyping, and various hobbyist projects because of their compact size, affordability, and versatility. They can run a variety of operating systems, typically Linux-based, and are used in applications ranging from media centers to home automation and even robotics. If you meant something else by single word computer, please let me know, and I'll be happy to help. What is the value of 5 into 5? The value of 5 multiplied by 5 is 25. Give me some alternative of ChatGPT. If you're looking for alternatives to ChatGPT for conversational AI or natural language processing tasks, here are a few options. 1. Google Bard, an advanced conversational AI developed by Google, designed to interact in a conversational manner. 2.
language model developed by Microsoft. Known for generating human-like text and understanding context. 3. Anthropic's Claude, a conversational AI model known for its ability to engage in dialogue and provide informative responses. 4. Meta's Llama. Large language model Meta AI. A family of large language models by Meta, known for their efficiency and performance in generating text. 5. Hugging Face Transformers, an open-source library that provides a wide range of pre-trained models for various NLP tasks, including conversational models like DialoGPT. These models and platforms offer a variety of features and capabilities, so the best choice depends on your specific use case and requirements. तो ये था हम लोग का TUIA T5 AI डेवलपमेंट बोर्ड का पूरा पॉइंट टू पॉइंट इन डेप्थ वीडियो, और साथ ही में हम लोग एक बहुत ही क्रेजी AI चैटबॉट का भी इंप्लीमेंट किया है। तो ये बहुत ही पावरफुल AI बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड पे आप लोग नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जिसको मैं रियल लाइफ में रेगुलरली तो यूज करने वाला ही हूँ। साथ ही में एक से बढ़कर एक नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, जिसके लिए भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट लिंक के साथ सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड लिंक्स मिल जाएगा, तो फटाफट चेकआउट कर लो। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट लेवल खतरनाक टेक, IoT एंड AI रिलेटेड वीडियोस के साथ।